सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में लगातार ईडी और सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही हैं, उसके आधार पर अब कांग्रेस पार्टी भी यहां केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर और बीजेपी के शासनकाल पर लगातार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता निशाना साध रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा जैसे बड़े बड़े कांग्रेसी चेहरे लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर लौट आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी से पहले अशोक गहलोत अपने कार्यकर्ताओं को ये संकेत दे रहे हैं कि हाईकमान की गिरफ्तारी से पहले हम अपनी यहां पर गिरफ्तारी देंगे। इसका कितना इंपैक्ट आगे आने वाले वक्त में पड़ेगा, ये देखना बेहद लाजमी रहेगा। लेकिन सचिन पायलट का सहयोग करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव वो बन चुके हैं और अब आने वाले वक्त में देश भर में कहीं ना कहीं युवा वोट बैंक का एक बड़ा फैक्टर वो हो सकते हैं और इसी के साथ साथ राजस्थान का भी एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत सचिन पायलट का किस तरीके से साथ दे रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ आने वाले वक्त में आगामी वक्त में रणनीतियां बनाने को लेकर तैयार है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। ठीक कह रहे थे कि 90 साल पहले जो अखबार निकला है, 90 साल पहले कपिल देव जी ने, जी ने 90 साल से जो है आजादी से पहले 1938 के जब पूरा अखबार बंद हो गया, AIC चाहती थी कांग्रेस कंपनी वापस शुरू करें इसको। उसके लिए ये प्रयास किए गए। AGL जो कंपनी थी, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, उसके 90 करोड़ रुपए 10 साल में टुकड़ों में दिए गए कर्जा। किसे दिए गया? वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे, 70 करोड़ तो 90 में से संकट चुकाने थी और 20 करोड़ रुपए वापस शुरू कैसे करें, 3 और बार वो प्रयास किए जा रहे थे। घुस गई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई दोषी नहीं। उसके बावजूद जो ये नाटक चल रहा देश के अंदर, पूरे मुल्क में आप भी धरना दिए बैठे लोग, आप सोच सकते हैं कि चाहते क्या है। और ठीक आ गया कि जो नई कंपनी बनी है ये इंडियन, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, 1 रुपया भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता, कॉमर्शियल काम नहीं हो सकती उसके अंदर। वो कंपनी बनाई, कोई लेन देन नहीं हुआ। जब पैसे का लेन देन हो ही नहीं तो ईडी कहाँ गई? बिना पैसे के लेन देन के ईडी घुस गई, नोटिस दे दिए। 600-700 करोड़ रुपए की संपत्ति है बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में, अटैच करने की बात कर दी। अब तो पूरा इलेक्शन के पहले AIC के सारे अकाउंट बंद कर दिए गए थे। आप डेमोक्रेसी के अंदर एक मुख्य राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है, जिसने मुल्क को आजाद करवाया, सारे अकाउंट बंद कर दिए, चुनाव नहीं लड़ेगी। तो जो इस प्रकार के हरकतें कर रहे हैं, पागलपन की हद होती है, ये उससे आगे निकल गए। इसलिए आपका अलग मायने रखता है। ऐसे वक्त में जो आते हैं, पार्टी उसी की पूंछ होती है, पहुंच होती है, इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप लोग संकल्प करके जाए यहाँ से। अभी जो लंबा संघर्ष है, जब राहुल गांधी बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ में, मोर्चा बोलेंगे, तब तो ऐसी कार्य होती रहेगी। ये तो कांग्रेस भारतीय बात करते थे, इनको गांधी परिवार से मोदी जी क्या कहते हैं आपको मालूम है।
अब इनको इतिहास कौन बताया कि मोतीलाल नेहरू जैसा अमीर व्यक्ति इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन दे दिया देश को, करोड़ों अरबों की संपत्ति है वो आनंद भवन और वो सब। आजादी के वक्त महात्मा गांधी वहीं बैठ के काम करते थे। मोतीलाल नेहरू लगा कर दिया, जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, इसे पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, राजीव गांधी हो जो शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गई, सोनिया गांधी जी ने 20 साल तक काम किया अध्यक्ष के रूप में, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया। कितने कानून पास किए जो आज आप सबके जानकारी में है। ये कोई वंश नहीं कि मैं उनको गिनूं आपको। तो राहुल गांधी जो एक विश्व में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय यात्रा निकाली हो, पूरे देश में क्या बन गया दुनिया के अंदर, इतनी लंबी यात्रा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं निकली है जो राहुल गांधी ने निकाली। एक मैसेज दिया उन्होंने देशवासियों को कि ईमानदारी के साथ में, कर्मठता के साथ में समर्पित होकर वो काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। खड़गे साहब और राहुल जी ने अभी जो मीटिंग करना शुरू करी है, जिला अध्यक्षों को बुलाया है, तो अध्यक्ष जी आपको बताएंगे क्योंकि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है, जो इच्छा बताएंगे आपको। पर जो रास्ता पकड़ा है राहुल गांधी ने, जब वो जाति की जनगणना की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, SC, OBC की बात करते हैं, EWS की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी आवाज बन के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो तो कहेंगे अपनी बात कह रहे हैं, पर जिनके लिए कह रहे हैं उनको नहीं मालूम अभी तो, वो आपको उनको बताना पड़ेगा उनको। इसलिए जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेड़ा उठाया है संगठन को मजबूत करने का, ये तय हुआ था AICC के अंदर, वर्किंग कमेटी के अंदर, ये पूरा साल संगठन की मजबूती को समर्पित है। बड़ी खुशी है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंडल बना रही है, बूथ कमेटी बना रही है, पहली बार आपके BLA लग रहे हैं। मेरे ख्याल से देश भर के अंदर अन्य राज्यों में ये मंडल और जो एक्टिविटी चलती राजस्थान में उस रुपए कहीं नहीं चल रही है, ऐसा मैं एहसास करता हूँ। तो मैं विश्वास है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो बेड़ा उठाया है, उसके माध्यम से अगर राहुल गांधी कोई बात बोलेगा, सोनिया जी कोई बात करेगी, खड़गे साहब कहेंगे, तो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता सभी निकल जाएंगे घर घर जाके प्रचार करेंगे। बातें कहने को बहुत सारी है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, उस वक्त में जिन लोगों ने साथ दिया पार्टी का, वो लोग बाद में अच्छे दिन आने पर सत्ता में आए थे, हम लोग उसमें MP बने थे, और लंबे समय तक हमें अवसर मिलते गए काम करने के। ये वक्त आप सबका, जब आप जम करके पार्टी को मजबूत करने का काम करें, संगठन का साथी बने। इंदिरा जी जेल गई थी, तब हम लोग भी जेल गए थे। आप भी तैयारी रखें, ये जाने की तैयारी भी रखें, जरूरत पड़े तो आप पीछे नहीं हटें। आप में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि अगर जेल में अभियान चलेगा कांग्रेस का, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, ये हमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, तब जाकर के ये लड़ाई जो है हम जीत पाएंगे। यही बात करता हुआ अध्यक्ष जी को, जोड़ी साहब को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। तो ये अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक साथ जी जान से लड़ेंगे। देखने दिलचस्प ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जुगलबंदी कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में रंग लाती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।